सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, दमे के रोगियों में ना इनहेलर्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन देखा गया। इन केस यू आर एन एजमा पेशेंट, अगर आपको दमे की शिकायत है या आपके किसी नोन को दमे की शिकायत है और इनहेलर्स बहुत रेगुलरली यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो जैसे लास्ट रिक्वेस्ट केम वॉज कि इनहेलर्स के लिए उनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या कोई होम्योपैथिक दवा है। दोस्तों, अगर आपको ये दिक्कत रह रही है तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप सबके लिए। आज जानेंगे होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवा है जो कि इनहेलर्स को सेफली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद होम्योपैथी। ठीक है दोस्तों, इनहेलर्स हम यूज़ करते हैं जहां दमे का सडन अटैक आ जाए। देखिए, फर्स्ट जिसे हम रिलीवर इनहेलर्स का नाम देंगे, क्योंकि अगर सडनली ये जो अटैक छिड़ जाता है ना, दमे का दिक्कत सडन आ जाती है अचानक से, और उसमें बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज द एयरवेज जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से। कह ले म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, जिससे ना जो श्वास नाली है, सांस लेने की नाली है, वहाँ से ना पैसेज ऑफ एयर इज़ वेरी नैरोड, वो नैरो डाउन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से दिक्कतें आती हैं सांस लेने में और वीजिंग साउंड आती है। एज़मा के जो अटैक के सिम्टम्स है वो सब देखने को मिलते हैं। तो रिलीवर इनहेलर्स यूज़ किए जाते हैं जो जहाँ सडन अटैक आए। मोस्टली सैल्ब्यूटामोल इज़ यूज या टर्ब्यूटालिन, ये दो सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, दे विल रिलैक्स द एयरवे मसल्स। जो एयरवे मसल्स हैं ना मांसपेशियों में, उन्हें रिलैक्स कर देते हैं, विच विल लीड टू ब्रोंको डायलेशन। जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती थी वो डायलेट हो जाएंगे ब्रोंक्यूल्स, और वो श्वास नाली का रास्ता खुल जाएगा, सांस लेना इजी हो जाता है। अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म यूजेज करना है इनहेलर्स को, तो प्रिवेंटिव इनहेलर्स आर यूज्ड, जिसे हमने डेली 2 से 3 बार इनहेलर यूज़ करना है ऑन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट ये सिम्टम्स को हम अवॉइड कर सकें टू प्रिवेंट दिस एमरजेंसी सिम्टम्स। और प्रिवेंटिव इनहेलर्स में ज़्यादातर स्टीरॉयड्स का यूज़ किया जाता है, स्टीरॉयड्स आर बीइंग यूज्ड। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स को ना साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट भी जोड़ने को इट इज़ एडवाइजेबल कहा जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूजेज करेंगे ना स्टीरॉयड्स के तो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, स्पेशली द बोन डेंसिटी कम्स डाउन, बोन्स की डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। खैर, और बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स लेते हैं। टू अवॉइड दीज थिंग्स कम टू होम्योपैथी। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दवा आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि इनहेलर्स की जगह हम इनसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली, सेकेंडली, बेनिफिट इज़ नॉट ओनली फॉर द एजमा पेशेंट्स, केवल दमा के रोगियों के लिए नहीं, लेकिन इवन फॉर द हार्ट पेशेंट्स, जहाँ हृदय के रोगी हैं ना, जहाँ एंजाइना के अटैक सडन हो जाते हैं। बेसिकली देखिए क्या रहता है, दमे के अटैक में हम जानते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, श्वास नाली में कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत रहती है, उसको ये डायलेट करेगा फर्स्ट। सेकेंडली, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं ना, जहाँ एंजाइना का अटैक रहता है, द हार्ट सप्लाई जो ब्लड वेसल करती है उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। आज जो मैं दवा आपके सामने रखने जा रहा हूँ दोस्तों, वो इन जनरल इट विल लीड टू वेजोडायलेशन। जो ब्लड सप्लाई रहती है इन एरियाज में, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है फॉर नॉन स्टॉप एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू दैट ऑर्गन। दोस्तों, बात कर रहे हैं एमाइल नाइट्रोजम की, बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन इन होम्योपैथी, एमाइल नाइट्रोजम। दोस्तों, अब ना इस महत्वपूर्ण दवा का मैं आपके सामने प्रिंसिपल फार्माकोलॉजिकल एक्शन रखता हूं कि कैसे मोड ऑफ एक्शन रहता है, कैसे ये मदद करती है पेशेंट को। बेसिकली this medicine leads to the relaxation of the vascular smooth muscles। जो हमारी ब्लड वेसल्स के आसपास की स्मूथ मसल्स हैं ना, ये उन्हें रिलैक्स कर देगी। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, इट विल रिजल्ट इन जनरलाइज्ड वेजोडायलेशन। ब्लड वेसल्स जो कंस्ट्रिक्ट हो जाते थे वो रिलैक्स हो जाती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, द ब्लड फ्लो टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन इज इम्प्रूव्ड, जिस वजह से ना वो दिक्कतें, वो सिम्टम्स आर वेल टेकन केयर ऑफ। अब जैसे दमे की बात कर लें, एस्मा के रोगी में क्या रहता है, देखिए यूजुअली व्हाट हैपेंस इज द लोअर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग इज अफेक्टेड एट द मोस्ट। तो इस दवा को लेने से, इसका तरीका बताऊंगा आपको लेने कैसे है, उसके बाद ना रिलीफ मिलता है पेशेंट को। पैरोक्सिज्म्स ऑफ एस्मा कहते हैं, जैसे अचानक से सडन अटैक हो जाता है दमा का, वहाँ ये मदद करती है, बिकॉज इट इम्प्रूव्स द वैस्कुलर सप्लाई टू ऑल द आर्टेरियल्स, टू ऑल द कैपिलरीज। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ये केवल दमा के रोगियों के लिए नहीं, लेकिन हृदय के रोगों के लिए भी बहुत ही लाभदायक दवा है।
फॉर एग्जाम्पल अगर एंजाइना का अटैक छिड़ जाता है, व्हाट हैपन्स इज बेसिकली देयर इज सीवियर चेस्ट पेन, क्योंकि उस पार्ट को, हार्ट के उस रीजन को ब्लड सप्लाई कम हो गई है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है, जिस वजह से दर्द रहा है, पैल्पिटेशंस होती हैं और सिमिलर सिम्टम्स आते हैं। तो क्या होगा, दिस लीड्स एक्चुअली एमाइल नाइट्रोसम की डोज लेने से कॉर्नरी वेजोडाइलेशन हो जाती है। जो ब्लड सप्लाई हार्ट मसल को हो रही है ना, वो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन की वजह से, ड्यू टू विच जो ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी उस ऑर्गन को, हार्ट को यहाँ। और वो जो सिम्टम्स हैं, पैल्पिटेशंस, वो हार्ट पेन, सबसे पहले दर्द जो सीने में रहता है उसमें इंप्रूवमेंट रहेगी, देयर विल नो पेन एज सच, पैल्पिटेशंस कम हो जाएंगी, एंड ऑल द लिंक्ड सिम्टम्स, जो भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, आर रेडिली क्योर्ड बाय इट। आइए दोस्तों, एमाइल नाइट्रोजम की डोजेज समझ लें, किस तरह से लेना है, क्या तरीका रहता है। इसके थोड़े डोजेज डिफरेंट है, थोड़ा समझने लायक है। अच्छा, अगर जैसे सडन अटैक रहता है ना, जैसे हमने रिलीवर इनहेलर्स की ज़रूरत पड़ी हमें, अगर अचानक से दमे का अटैक हो जाए, एंजाइना का अटैक हो जाए, तो भी एमाइल नाइट्रोजम काम आएगा। यहाँ एमाइल नाइट्रोजम लोअर पोटेंसीज में रखें अपने पास, क्यू फॉर्म इज़ द आइडियल वन, मदर टिंचर में नहीं मिलता तो 6C इज़ ऑल्सो ओके। अगर सडन अटैक है, दमे की अटैक छिड़ गया, एंजाइना का दिक्कत आ गई है, तो 4 से 5 ड्रॉप्स एक साफ सुथरे क्लीन हैंकरचीफ, रुमाल पे डाल के उसको इनहेल करना है, उसकी गंध लेनी है। इसको ऑल्फैक्शन डोज कहेंगे हम, थ्रू द नॉस्ट्रिल्स वी हैव टू टेक द मेडिसिन इन। इसको एडमिनिस्ट्रेशन की तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, अगर जैसे लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट चाहिए, प्रिवेंटिव इनहेलर्स की बात कर रहे थे हम, वहाँ हम एमाइल नाइट्रोजम अगेन क्यू फॉर्म में ले सकते हैं, या 3x लिक्विड मदर टिंचर इज ऑल्सो अवेलेबल। 10 बूंदें दिन में 3 बार, जस्ट 1/4 कप ऑफ नॉर्मल वाटर, उसमें 10 बूंदें सुबह, 10 बूंदें दोपहर को और शाम को, प्रेफरेबली बिफोर मील्स, खाना खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले लें। दिन में 3 बार दें, लगातार लें, सो दैट वो नौबत ही ना आए अचानक के अटैक की। एंड कीप दैट डोज हैंडी विद यू इन एमरजेंसी कंडीशंस। दोस्तों, होम्योपैथी में ऐसी बहुत ही कारगर दवाएं आती हैं जो कि बेटर रिजल्ट्स देते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आपके मन में कोई सुझाव है, कोई डाउट है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल में gurunanak@gmail.com। कीप ट्यून्ड इन फॉर मोर सच वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।